अरब सागर में पाकिस्तान की फायरिंग ड्रिल, जवाब में भारतीय नौसेना ने समंदर में उतारा एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रांत पर तैनात MiG-29 फाइटर जेट्स। पाकिस्तान फाइटर जेट्स की तैनाती पर एक्शन में भारतीय वायुसेना आ रही है नजर। एयरफोर्स की ईस्टर्न कमान ने किया युद्ध अभ्यास, मिराज और सुखोई के अलावा रफाल फाइटर जेट ने भी हिस्सा लिया ड्रिल में। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। राज्य के कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। जम्मू के कठुआ में संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। एक घर से खाना लेकर जंगल की तरफ भागता नजर आया आतंकी। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान शुरू किया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सेना का प्रहार हो गया है और ज्यादा तेज। कुलगाम में आतंकियों के छिपने का ठिकाना किया गया ध्वस्त। बुधवार को एनकाउंटर में ढेर किया गया था आतंकी। सिंधु जल संधि को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक। सूत्रों के अनुसार अमित शाह, CR पाटिल और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पानी रोकने के बाद अगले कदमों पर होना है विचार। पाकिस्तान का पानी रोकने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, सिंधु जल संधि स्थगित करना एक अच्छी पहल है, लेकिन हम रोका हुआ पानी कहां रखेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ओवैसी की अपील, बोले काली पट्टी बांधकर पढ़ने जाएं जुमे की नमाज, देश के दुश्मनों की चाल में ना फंसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जाएंगे कश्मीर। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनका हाल। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में आज बंद रहेंगे 100 बाजार। बंद रहने वाले बाजारों में शामिल हैं सदर और चावड़ी बाजार भी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कांग्रेस कर रही है बड़ा प्रदर्शन। आज देश भर में कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। टेरर अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। देश भर से कश्मीर जाने वाले लोग अपनी ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। लखनऊ में ही 500 से अधिक लोगों ने अपना टूरिस्ट पैकेज कैंसिल कराया है। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा हालात सुधरने पर ही कारोबार ठीक हो सकेगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। विदेश मंत्रालय में G20 देशों के राजनयिकों को बुलाया गया, उन्हें ब्रीफ किया गया। करीब 30 मिनट तक चलती रही ये ब्रीफिंग। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा पर आदेश नहीं होगा लागू। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश। कराची से आए लोग बोले जो हुआ गलत हुआ। दोनों ओर के आम लोगों को उठानी पड़ रही है इसकी तकलीफ। 4 पाकिस्तानी महिलाओं को बुलंदशहर से वापस पाकिस्तान भेजा गया। वापस जाने के फरमान से पाकिस्तानी महिलाएं रोती हुई नजर आई। रिश्तेदार के यहां पर आए हुए थे सभी लोग। पहलगाम में मारे गए सुशील नथालियल की पत्नी जेनिफर ने कहा पीएम मोदी तक जरूर पहुंचना चाहिए संदेश। जनता अब नहीं करेगी बर्दाश्त, सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने विशाखापट्टनम में पहलगाम हमले में मारे गए शख्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। आतंकियों ने की थी चंद्रमौली की हत्या। पहलगाम हमले में पति को खोने वाली पुणे की संगीता गणबोटे की आप बीती। गोलियों की आवाज सुनकर जमीन पर लेटे, कलमा पढ़ा फिर भी मार दी गोली। कहा पाकिस्तान पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। पहलगाम हमले के बाद भारत के लोग गमगीन है। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का विरोध हो रहा है। यूथ कांग्रेस दिल्ली में निकालेगी तिरंगा मार्च। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में आज बिहार में प्रदर्शन। महागठबंधन के दल पटना में निकालेंगे कैंडल मार्च। तेजस्वी, मुकेश सहनी, राजेश राम समेत वाम दलों के नेता शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। देश भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध जारी है। जम्मू कश्मीर में भी कई स्थानों पर आतंकवाद के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पुंछ में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। आतंकियों के खिलाफ देश भर में गुस्सा बरकरार। जम्मू कश्मीर में लगातार पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। यूपी के अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध हुआ। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निहत्थे निर्दोष पर्यटकों की मौत। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समुदाय भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। भुवनेश्वर में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया।
आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं प्रदर्शन। अयोध्या में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या का कर रहे हैं विरोध। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली में भी लोगों ने किया प्रोटेस्ट। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने मार्च के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी हुआ प्रोटेस्ट। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के विरोध में पटना में निकाला गया कैंडल लाइट मार्च। आम लोगों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आतंकी हमले का विरोध किया। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या से गुस्से में है पूरा देश, नहीं रुक रहे हैं हमले के विरोध में जारी प्रदर्शन। इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भी निकाला कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल में आतंकी हमलों को लेकर गुस्से में है लोग। अलग अलग जगहों पर पहलगाम हमले का विरोध हो रहा है। कोलकाता में सभी ट्रैवल एजेंसी के लोगों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हाथों में मोमबत्ती लेकर निकाली गई रैली। जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या का विरोध हो रहा है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। पटना में आतंकी हमले का लोगों ने जमकर विरोध किया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से में है देश। यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पहलगाम आतंकी हमले का दिल्ली में विरोध। खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। यूपी के मैनपुरी में हिंदू संगठनों ने शोक सभा का आयोजन किया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों की जान ली थी। देश में आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भुवनेश्वर में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया, रैली निकाली। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीटीआई का प्रदर्शन। व्यापारियों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। 56 शॉप फूड स्ट्रीट पर पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स। पहलगाम आतंकी हमले से देश में आक्रोश है। विरोध में बीजेपी नेताओं ने भोपाल में निकाला मार्च। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, अब पाकिस्तान की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब पहलगाम गए पर्यटकों की आपबीती सुनाते हैं आपको। पहलगाम सुरक्षित लौटे लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर आशिक भाई की जमकर तारीफ की है। गोलियों की आवाज और लोगों को भागते हुए देखकर सुरक्षित स्थान पर ले गए गाड़ी। कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले में बाल बाल बचा पुणे के 70 पर्यटकों का एक ग्रुप। शॉपिंग और डिनर में देरी हो गई थी, इसकी वजह से सबकी जान बच गई। घटनास्थल से केवल 500 मीटर दूर थे सभी लोग। कश्मीर से मुंबई पहुंचते ही पर्यटकों की जान में जान आई। कहा, हमले की जानकारी मिलते ही शुरू की थी मुंबई लौटने की कोशिशें। जो व्यवस्था दिखी उसी माध्यम से वापस लौटे। पहलगाम हमले में बची एकता तिवारी का दावा। एक संदिग्ध पूछ रहा था मेरे धर्म और ग्रुप के बारे में। शक होने पर तुरंत परिवार के साथ नीचे उतरे। जबरदस्ती रोकना चाह रहा खच्चर वाला। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूद पर्यटकों में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक पर्यटक ने कहा, किसी तरह गुलमर्ग से पहुंचे संगलदान रेलवे स्टेशन, फिर पहुंचे जम्मू। पहलगाम आतंकी हमले के पर्यटकों की मदद के लिए उतरे लोग। श्रीनगर में पर्यटकों से किराया नहीं ले रहे हैं टैक्सी ड्राइवर्स। फ्री में पहुंचा रहे हैं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल। जम्मू कश्मीर टैक्सी एसोसिएशन का बड़ा फैसला। 3 दिनों तक पर्यटकों को दी जाएगी फ्री टैक्सी सेवा। करीब 1200 लोगों को पहुंचाया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। लोगों की अपील, जरूर आइए कश्मीर। महाराष्ट्र के पर्यटकों के बारे में लगातार जानकारी जुटा रही है टीम। विशेष प्लेन के अलावा बसेस के माध्यम से भी जल्द से जल्द कश्मीर से वापस लाने की कोशिशें। छोटी गाड़ियों के जरिए भी लाने की है तैयारी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर से पर्यटकों का पलायन जारी है। पर्यटकों के लिए रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेन। आतंकी हमले के बाद कश्मीर के हर इलाके से लौट रहे हैं लोग। पहलगाम हमले के बाद अब सियासी दल एकजुट आ रहे हैं नजर। विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की मांग की जा रही है। पहलगाम पर नेताओं की प्रतिक्रिया और बयानबाजी जुड़ी तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं।
पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, साजिश रचने वालों को मिलेगी कल्पना से परे सजा। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की, सरकार को मिला विपक्ष का साथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक को बताया सकारात्मक, कहा पाकिस्तान के खिलाफ होगी और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई। सर्वदलीय बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। राहुल गांधी ने कहा विपक्ष का सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन है, कश्मीर में शांति जरूरी है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम सरकार के साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर बरतनी होगी एहतियात। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया को स्पष्ट संदेश, भारत की भावना को कभी नहीं तोड़ सकता आतंकवाद। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हारिस बीरन की सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग, कहा सरकार के हर फैसले को हमारा है समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले को टीडीपी सांसद लावू श्री कृष्ण ने बताया निंदनीय, कहा पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को इसके अंजाम भुगतने होंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा होनी चाहिए कार्रवाई ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, देश देगा करारा जवाब, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पारित किया गया निंदा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया कश्मीरियत पर हमला, राज्यों से की कश्मीरी छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा की अपील। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर के सभी हिंदू और मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ हों एकजुट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में क्रोध और अपेक्षाएं, अगर कोई टेढ़ी आंख डालेगा तो उसकी आंख फूटेगी। हरसिमरत कौर बादल ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, कहा पाकिस्तान से हर समझौता और व्यापार होना चाहिए खत्म, सिर्फ बॉर्डर बंद करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया सुरक्षा एजेंसियों की चूक, कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गहन विचार करने की है जरूरत। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल न होने पर संजय सिंह ने साधा है निशाना, कहा पीएम को बिहार का कार्यक्रम ज्यादा जरूरी लगा। पहलगाम हमले को लेकर ओवैसी ने सरकार को घेरा, पूछा बैसरन में क्यों तैनात नहीं थी सीआरपीएफ, पीड़ितों की मदद में क्यों लगा 1 घंटा, कश्मीरियों के खिलाफ बंद होना चाहिए झूठा प्रचार।